पढ़ा था मोशनल ईएमएफ चल रहा था हमारा कल हमने पढ़ा था, अगर किसी रॉड का अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में क्या करते हैं, रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या करती है, उस मैग्नेटिक फील्ड रीजन को, जो मैग्नेटिक फील्ड रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसको क्या करती है, कट करती है, जिसकी वजह से इस रॉड में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता था। इसमें क्या होता था, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता था, और उसकी जो वैल्यू आती है, हमने पढ़ा था कि उसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, ईएमएफ इज इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, बराबर। तो ये जो बी होता था ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन का स्ट्रेंथ है, बी क्या होता था अपना, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ था, बराबर। यहाँ पे ओमेगा क्या होता था, एंगुलर स्पीड प्रोवाइडेड टू द रॉड, बराबर, एंड हियर एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड, बराबर। एल क्या होता था अपना, लेंथ ऑफ द रॉड। फिर यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये जो अपना पॉइंट ऑफ रोटेशन होता है ये हमेशा हायर पोटेंशियल पे रहता है, हमेशा क्या रहता है, हायर पोटेंशियल पे रहता है, और ये क्या होता था अपना, लोअर पोटेंशियल पे, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था, बराबर। तो ये जो आपका बैटरी, ये जो आपका रॉड होता था एक बैटरी जैसे एक्ट करता था, कैसे एक्ट करता था, एक बैटरी जैसे एक्ट करता था, बराबर है। और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता था वो कितना होता था, ई होता था, ईएमएफ के बराबर होता था, बराबर। यहाँ पे हमने देखा था कि बड़ी वाली दंडी ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी हायर पोटेंशियल पे, और छोटी वाली दंडी क्या होगी, लोअर पोटेंशियल पे होगी। तो ये जो आपका पॉइंट है, पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये होता था ई वोल्टेज पे, बराबर है, ई वोल्टेज पे था, बराबर है। और ये आपका क्या था, ये वाला एंड 0 वोल्टेज पे था, ये कितना था आपका, 0 वोल्टेज था, बराबर है। तो इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान के चलो आपका ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, बी है, बराबर। और लेट से एक आपका एक रिंग है, एक आपका क्या है, रिंग है, जिसका रेडियस कितना है, आर है, मान के चलिए उसका रेडियस क्या है, आर है। और इस पॉइंट को पकड़ के, एक पॉइंट को पकड़ के मैंने क्या कर दिया, मतलब ऑब्वियसली ये जो पॉइंट होगा ये रिंग के क्या जाएगा, डायमीटर पे आ जाएगा, ऐसे पकड़ लो, ऐसे कुछ तो भी वाला आ जाएगा पॉइंट यहाँ पे, बराबर। ऐसे ये कुछ तो भी आपका सेंटर होगा, ठीक है, ये आपका कुछ तो भी इसका सेंटर होगा, ठीक है। तो ऐसे पकड़ सकते हो आप, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे जो डायमीटर पे आ रहा है, बराबर, उस पॉइंट के अबाउट मैंने इसको क्या कर दिया, ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया। तो आपको पूछा है कि ये पॉइंट अगर आपका लेट से ओ पॉइंट है, लेट से ये आपका अगर ओ पॉइंट है, और लेट से आपका ये वाला ए पॉइंट है, ये आपका बी है, और लेट से आपका ये वाला सी पॉइंट है, ये आपका क्या है, सी पॉइंट है। तो आपको पूछा कि फाइंड VO minus VA, बराबर। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट O एंड पॉइंट A। ऑल्सो आपको पूछा फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट O एंड पॉइंट B, बराबर। और आपको पूछा फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A VA माइनस VB, ठीक है। तो कैसे करोगे, थोड़ा सा ट्राई कर लो आप लोग, फिर मैं बताता आप लोगों को। हाँ चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले VO और VO पॉइंट और A पॉइंट के बीच में निकाल लेते, तो A पॉइंट और O पॉइंट के बीच में अगर निकालना है तो इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लो फट से ऐसे, बराबर। तो आपको समझ में आता है कि ये जो लेंथ होगी आपकी ये कितनी होगी, ऑब्वियसली ये अगर आपका R है, ये भी R है, बराबर। तो ये हो जाएगा आपका √2R, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, समझ सकते हो। तो आपका OA, बराबर है, तो ये लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। और ऑब्वियसली यहाँ पे आपका क्या है, एक कर्व है, यहाँ पे आपका क्या है, कर्व है, बराबर है। तो ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये कैसे घूम रहा है, तो आप समझ सकते हो कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, इस तरफ होगी ऐसे इसकी वेलोसिटी, बराबर है। और ये तो रेस्ट में होगा, और जैसे इधर से इधर जाओगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, बढ़ती जाएगा, समझ सकते हो। तो ऑब्वियसली ये जो आपका कर्व है, अगर आप ऐसे अगर कोई कर्व रख देते हो, लेट से ये आपका मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड रीजन है मान के चलिए, ठीक है। और मान के चलो इसमें आपका एक कोई तो कर्व शेप का एक वायर है, कर्व शेप का क्या है, एक वायर है, और उसने आपको क्या कर दिया, उसको आपने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया लेट से। तो मैंने ये आपका ऐसा कुछ तो भी वायर है, ठीक है, लेट से ये वाला आपका एक एंड है, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, इसके अबाउट इसको क्या कर दिया, ओमेगा से घुमा दिया। इसको क्या कर दिया मैंने, इस पॉइंट के अबाउट क्या कर दिया, ओमेगा से घुमा दिया। और मेरे को क्या पूछा, जैसे लेट से आपका ये वाला ए पॉइंट है मान के चलिए, और ये आपका ये बी पॉइंट है, और लेट से आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B0 है मान के चलिए। और लेट से ये जो दो पॉइंट है इसके बीच में जो दो पॉइंट के बीच में जो परपेंडिकुलर दूरी है, लेट से वो कितनी है, L है मान के चलिए, आपकी कितनी है, L है। अगर मैं इसको इस पॉइंट के अबाउट घुमा दूंगा, बराबर है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इस कर्व शेप्ड वायर में वो कितना होगा, वो जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये जो इसकी स्ट्रेट वायर है, अगर मैं ये पॉइंट पकड़ लेता हूं, ये ए पॉइंट और ये वाला बी पॉइंट, बराबर है, तो ऑब्वियसली ये जो रॉड होगी ये इस पॉइंट के अबाउट घूम रही होगी ओमेगा से। तो इसी वायर के इक्विवेलेंट क्या होगा, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये जो एंड से इसके कर्व शेप्ड वायर के इन दोनों एंड्स को क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, तो एक आपकी ए बी रॉड बन जाएगी। तो इसके बराबर ही क्या होगा, इसमें जितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वही क्या होगा, इसका वही क्या होगा आपका, इसके बराबर होगा, बराबर सेम ही होगा, ठीक है। तो आपका जो आएगा वो कितना आ जाएगा, अभी ऑब्वियसली इसकी लेंथ कितनी है, L है, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि आपका जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो क्या होगा आपका 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर,
बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, इसका होगा। तो सेम जैसे आपकी ये वाली कर्व है, जैसे ओ पॉइंट ए वाला आपका ए पॉइंट है, पर ये आपकी ये वाली कर्व है, देख लो ये सर्कुलर शेप में वायर है, एक सर्कल का एक पार्ट है, बराबर, 1/4 पार्ट है, बराबर है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इसके लिए जो होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड वो किसके बराबर होगा, इसी स्ट्रेट लाइन के बराबर होगा, क्योंकि ये जो आपका रेड कलर का दिख रहा है ओ से लेके ए तक, ये जो वायर है इसका एक एंड पॉइंट ओ है और एक एंड पॉइंट क्या आपका ए है, तो दोनों को क्या कर दो, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, तो आपको ओ ए करके एक रॉड मिलेगा, और जो क्या कर रहा है यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है। तो कितना होगा, अभी ये लेंथ कितना आपका 2r है, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। हायर पोटेंशियल पे कौन होगा, आपको पता ही है, जो आपका फिक्स पॉइंट होता है, मतलब जो आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन होता है, वही हमेशा क्या होता है, आपका हायर पोटेंशियल पे होता है। कल के हमने कंसेप्ट में पढ़ा था, बराबर है। तो अगर ऐसा करते हो तो ये हायर पोटेंशियल पे, लोअर पोटेंशियल पे, तो ये माइनस ये वाला करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। रो कितना आ जाएगा आपका 1/2 इंटू बी कितना है आपका, बी ओमेगा, बराबर है, इंटू एल कितना है आपका, ये अगर ओए रॉड की लेंथ देखोगे मतलब इसके इक्विवेलेंट ये लेंथ है, बराबर है। इस वायर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वही क्या होगा आपका, इस स्ट्रेट वायर में इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि हमने यहां पे पढ़ लिया, ठीक है। और इसके भी रीजन, इसके पीछे क्या रीजन है, मैंने ऑलरेडी वो जब ट्रांसलेशन मोशन करता तो वहां पे मैंने बता दिया था कि उसके जो एक्स वाले कंपोनेंट होते वो कैंसिल आउट होते, वाई वाले जुड़ देते हैं, फिर वाई वाले कैंसिल आउट होते और एक्स वाले जुड़ जाते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। अगर ऐसा करते हो तो 1/2 इंटू बी इंटू ओमेगा, और एल कितना है √2r, तो √2r का क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपको देगा आपका 1/2 बी इंटू ओमेगा इंटू 2 इंटू आर स्क्वायर। तो ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा बी ओमेगा आर स्क्वायर। तो सेम चीज करते, अगर मेरे को ए और बी के बीच में निकालना है, मेरे को किसके बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में, तो ये तो आप कर सकते हो वीओ माइनस वीबी के कर सकते हो। अगर मेरे को ए और बी के बीच में निकालना है, मेरे को किसके बीच में निकालना है, ये तो मैंने निकाल के दिया, अभी मेरे को ए और बी के बीच में निकालना है, तो आपका ये ए है और ये आपका बी है, तो ऑब्वियसली ओ और ए के बीच में आपने निकाला हुआ है, तो मैं क्या करता, ओ और बी के बीच में निकाल लेता। किसके बीच में निकाल लेता, मैं ओ और बी के बीच में निकालता। तो जब मैं ओ और बी के बीच में निकालना, तो इस ओ को क्या कर दूंगा, मैं इस बी के साथ कनेक्ट कर दूंगा ऐसे, तो ये आपकी एक रॉड हो जाएगी, बराबर है। अब ये लेंथ आपकी ये हो सकती है ओ से लेके बी तक, या फिर ये हो सकती है, कुछ भी पकड़ लो, ये भी आपका ऊपर ही घूम रहा है और ये भी आपका ऊपर वाला पार्ट भी ऊपर ही घूम रहा है, ठीक है। पर ये जो आपका सेमी सर्कुलर वायर है ओ से लेके बी तक का, इसके इक्विवेलेंट क्या आपका, ये ओ से लेके बी तक के जो एंड पॉइंट, ये सर्कुलर, ये जो आपकी सेमी सर्कुलर वायर है जिसके एक एंड पॉइंट ओ है और एक एंड पॉइंट क्या आपका बी है, तो ओ से लेके बी तक जो सर्कुलर वायर की लेंथ है, इसमें जितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसके इक्विवेलेंट क्या होगा आपका, ओ से लेके बी तक अगर मैं स्ट्रेट वायर से कनेक्ट कर देता हूं तो ये आपकी ओ भी एक रॉड बन जाएगी, इसके अबाउट भी क्या होगा आपका उतना ही ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो ऑब्वियसली ये बता सकते हो, ये आर लेंथ है और ये भी आपकी कितनी है, आर लेंथ है, तो टोटल ओबी रॉड की लेंथ कितनी होगी, 2r होगी। तो अगर मैं o माइनस बी निकालता हूं तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1/2 इंटू बी इंटू ओमेगा, बोलो कितना है, तो ओमेगा तो ओमेगा ही जी, बोला लेंथ कितनी है, तो देख लो ओबी रॉड की लेंथ कितनी है 2r, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2r का होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 1/2 इंटू बी इंटू ओमेगा इंटू 4r स्क्वायर, करेक्ट है, बराबर है। 2 ने 4 को मारा, 2 बचे, तो कितना आ जाएगा आपका ये वाला, ये आ जाएगा आपका 2b इंटू ओमेगा आर स्क्वायर, और ये वाला कितना था आपका b ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है। पर अभी मेरे को क्या निकालना है, va माइनस वीबी। तो देख लो आपके पास ये एक इक्वेशन रेडी है, इसका रिजल्ट पता है, इसका एक रिजल्ट पता है, तो देख लो इसमें v और v कॉमन आ रहा है, देख सकते हो, बराबर है। तो मैं क्या करूं कि आपका vb निगेटिव और ये वाला पॉजिटिव हो जाए, तो मैं क्या करता, ये जो आपका सेकंड इक्वेशन है इसमें ये वाला क्या कर देता, इसमें से मैं ये वाला क्या कर देता, माइनस कर देता। देख लो अगर मैं ऐसे करता हूं, ये वाला इस वाले रिजल्ट में से ये वाला रिजल्ट क्या कर देता, मैं माइनस कर देता, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आपको पता है साइन चेंजेस हो गए, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे क्या जाएगा आपका प्लस, तो देख लो वीओ कट जाएगा, बराबर है। तो बचेगा क्या आपका वीए माइनस वीवी, क्योंकि ये वीए देखो प्लस हो गया और वीवी देखो आपका माइनस हो गया, तो जो चेंजेस यहाँ पे माइनस लगाया तो वो चेंजेस यहाँ पे भी हो गए, यहाँ पे माइनस आएगा, बराबर है। तो देखो 2b ओमेगा आर स्क्वायर माइनस b ओमेगा आर स्क्वायर, तो आपको कितना मिलेगा b ओमेगा आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका इसका रिजल्ट। कहीं पे दिक्कत है तो मेरे को पूछ लो। तो आगे एक क्वेश्चन देख लेते हम, एक और क्वेश्चन देखते, ठीक है। तो जैसे अभी मान के चलिए, एक आपका मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, लेट से, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ठीक है। थोड़ा सा रोटेशनल मोशन ऐड कर देता हूं, ऐसा कुछ तो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ठीक है। और मान के चलिए आपका ये वाला मैग्नेटिक फील्ड रीजन है बी नॉट का, इसमें जो स्ट्रेंथ है वो कितने बी नॉट टेस्ला या फिर वेव पर मीटर स्क्वायर,
सेम ही होते हैं, दोनों चीजें सेम ही होती है, ठीक है। और क्या हो रहा है, एक आपका एक सरफेस है यहाँ पे ऐसा, एक आपका सरफेस है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और इस सरफेस पे क्या हो रहा है, आपका एक रिंग चल रहा है, एक्चुअली रोलिंग मोशन कर रहा है। वो क्या कर रहा है, रोलिंग मोशन कर रहा है, बराबर। अभी रोलिंग क्या होता है आपका, और लेट से वो जो रोलिंग मोशन है, ये कौन सा रोलिंग मोशन है आपका, प्योर रोलिंग है। कौन सा है, प्योर रोलिंग। तो समझ सकते हो, ये आगे जा रहा होगा तो वी से जा रहा होगा, और घूम रहा होगा तो ओमेगा से घूम रहा होगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करता हूं, बराबर है, इस पॉइंट की बात करता हूं जो ग्राउंड के साथ अटैच्ड है, जो ग्राउंड के साथ क्या कनेक्टेड है, उस पॉइंट की बात करता हूं। तो इस पॉइंट के बाद इस तरफ क्या होगा, वेलोसिटी v होगा, और इस तरफ क्या होगा आपको बताइए, r ओमेगा। अगर मान के चलो रिंग का रेडियस कितना है, r है, तो यहाँ पे आपको पता ही है कि ये जो v होगा ये इक्वल टू होगा आपका r इज इक्वल टू ओमेगा का फॉर प्योर रोलिंग, बराबर है। तो ये पॉइंट हमेशा क्या रहता है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये जो आपका पॉइंट P है, अगर मैं इसको नाम दे देता हूं, लेट से पॉइंट P नाम देता हूं, तो ये जो आपका P पॉइंट होगा, ये क्या होगा इस इंस्टेंट पे, स्टेशनरी होगा। ये क्या होगा इस इंस्टेंट पे, स्टेशनरी होगा, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, बराबर है। और मैंने आपको बताया है, अगर मैं सपोज आपको दो पॉइंट देता हूं, लेट से आपका ये वाला P पॉइंट है, और एक मान के चलो टॉप पे, ये बॉटम पॉइंट है, और ये आपका क्या है, टॉप पे पॉइंट है, और लेट से आपका ये वाला Q पॉइंट है, ये आपका क्या है, Q पॉइंट है। और मैंने अगर आपको पूछ लिया फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VP एंड VQ पॉइंट, अगर मैं पूछ लिया तो कैसे करोगे, तो समझ सकते हो, बराबर है। तो ऑब्वियसली जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे ट्रांसलेशन भी मोशन होगा, रोटेशनल भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा और रोटेशनल भी होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्योर रोलिंग है, तो साइमल्टेनियसली आपका ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है, और आपका रोलिंग आपका रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, बराबर है। और मेरे को ये P और Q के बीच में निकालना है, पर मैंने सेपरेटली पढ़ा है, या तो ट्रांसलेशन के लिए मैंने पढ़ा है, अगर ट्रांसलेशन मोशन करता है कोई बॉडी और फील्ड लाइंस को कट करता है, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, वो कितना होता है, बी इंटू एल, ये आपको पता है। लेकिन अगर कोई बॉडी अगर रोटेशनल मोशन करे, कहां पे, अगर एक रॉड अगर आपने रोटेशनल मोशन करे, और रोटेशनल मोशन करते हुए अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करे, तो वहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो कितना होता है, हाफ ओमेगा इंटू बी इंटू एल स्क्वायर होता है, आपको पता ही है, बराबर है। लेकिन ये तो आपका दोनों कर रहा है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, या तो इसको प्योर ट्रांसलेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर प्योर रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली मेरे को ये P और Q के बीच में निकालना है, तो मैं क्या कर लेता, ऑब्वियसली मेरे को तो एक तो दिख रहा है कि P पॉइंट आपका अगर इस समय इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर रेस्ट में, तो ऑब्वियसली जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रेस्ट में होती है रोलिंग मोशन करते हुए, उस पॉइंट से पास होने वाले एक्सिस को हम क्या बोलते थे, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते थे हम, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर आप ऐसा करते हो, और इसको जब मैं कन्वर्ट कर देता हूं, तो आपका ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इसकी इक्विवेलेंटी क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये आपका जाएगा रॉड, ये आपका रिंग है, हाँ ये आपका रिंग है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये आपका पॉइंट है, और ये पॉइंट तो आपका फिक्स है, ये आपका P पॉइंट था, समझ सकते हो। तो ये जो पॉइंट, ये जो आपका रिंग होगा, इस पर्टिकुलर समय में इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा होगा, रोलिंग मोशन कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा होगा, प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा आपका, प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा होगा, कितने से, ओमेगा से, क्योंकि ये जो पॉइंट P है, ये आपका कैसे एक्ट कर रहा है, इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ रोटेशन, और इस P पॉइंट से पास होने वाले एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। और उसके बाद कितने से घूमेगा वाला, ओमेगा से। अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, तो आपका ये P पॉइंट है, और ये आपका ये वाला क्या है, ये आपका Q पॉइंट है, ये आपका क्या है, Q पॉइंट है, बराबर है। तो मेरे को P और Q के बीच में निकालना है, मेरे को क्या करना है, P और Q के बीच में निकालना है। तो ऐसे वक्त हम क्या करते थे, और आपका मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, आपका इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है, आपका मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, इनवर्ट है, कट तो कर ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कट तो कर रहा है, तो ईएमएफ तो इंड्यूस्ड होगा, कोई दिक्कत नहीं है जी, बराबर है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस P और Q पॉइंट को क्या कर दूंगा, अब ये एक्चुअली P और Q पॉइंट के बीच में निकालना है। तो आप समझ सकते हो कि आपका ये वाला वायर है, P से लेके Q तक ये घूम रहा है, बाकी का छोड़ दो, और इतना ही कंसीडर कर लो घूम रहा है, बराबर है। पर आपका ये वाला कर्व शेप्ड वायर है, तो हम क्या करते हैं, इसको जो जिन पॉइंट्स के बीच में निकालना है, वो दो पॉइंट को क्या करते हैं, हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, बराबर है। तो एक्चुअली में अभी आपकी क्या हो रही है, ये रॉड घूम रही है ओमेगा से, ये रॉड घूम रही है ओमेगा से इस पॉइंट के ऊपर। तो जब रॉड घूम रही होगी, तो ऑब्वियसली इसकी मोशन तो इस तरफ ही होगी, इसकी मोशन कहां पे होगी, आपकी इस तरफ होगी। और इसके अबाउट अगर मेरे को देखना है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन है, जो हमेशा क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा। तो यहां से अगर आप निकालते हो VP माइनस VQ, तो ये कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली प्योर रोटेशन लिया है, तो कितना हो जाएगा आपका 1/2 इंटू
v इंटू ओमेगा। तो लेंथ देख लो, तो इसकी जो लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2r के बराबर, समझ सकते हो। तो कितना आ जाएगा आपका 2r का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे आपका तो 1/2 इंटू b इंटू ओमेगा इंटू 4r स्क्वायर। 2 ने 4 को मारा, 2 बचे, तो आपका कितना आ जाएगा b ओमेगा r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और ये होगा आपका आंसर। ये क्या होगा आपका आंसर। इसी रॉड को आपने क्या प्योर ट्रांसलेशन से भी सॉल्व कर सकते थे, बराबर है। अगर मान के चलो P से Q, मतलब अगर मैं इसको प्योर ट्रांसलेशन दे देता तो ऑब्वियसली प्योर ट्रांसलेशन कैसे होता, समझ सकते हो। ये घूम रही है तो ऑब्वियसली एक चीज आप कर सकते थे, बराबर है। अगर ये घूम रही है, बराबर है, घूम रही भी और चल भी रही है, और अगर ये प्योर ट्रांसलेशन मोशन करती तो आपका ये क्या होता, ऐसा कुछ तो भी होता। ये आपका क्या होता, ये आपका क्या होता, ये आपकी रिंग होती, और ये कितने से जा रही होती आगे, V से जा रही होती। ये कितने से जा रही होती, V से, बराबर है। और आपके ऑब्वियसली 2 पॉइंट्स है, ये वाला एक पॉइंट है, ये आपका P पॉइंट है, और ये आपका क्या है Q पॉइंट है, बराबर है। तो ऑब्वियसली ऐसे वक्त आपका, अगर मैं ये वाला अगर आपको P और Q के बीच में अगर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो ऑब्वियसली एक्चुअली में आपका जो ये रिंग है PQ दिख रहा है क्या, सेमी सर्कुलर रिंग। ये सेमी सर्कुलर रिंग आपका V वेलोसिटी से जा रहा है, आप बोल सकते हो, बराबर है। और कट करते हुए जा रहा है, हाँ दिख रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपका इनवर्ड डायरेक्शन में है, और आपका मोशन कहाँ पे, राइटवर्ड डायरेक्शन में। और ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर, तो ईएमएफ तो इंड्यूस्ड होगा। मैंने आपको बोला था जब भी हम मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला लगते हैं बी, एल और वी, तो लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और वी, ये तीनों एक दूसरे को क्या होनी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर उसमें से एक कोई अगर नहीं है, अगर कुछ एंगल बना रहा है सम, तो हम क्या करते थे, उसको तोड़ देते थे 2 पार्ट में, रिजॉल्व कर देते थे, और उसमें से उसका वो कंपोनेंट सेलेक्ट करते थे जो क्या होता था, परपेंडिकुलर होता था। तो एक्चुअली में आपका ये क्या जा रहा है, एक रिंग जा रहा है, सेमी सर्कुलर रिंग जा रहा है V से आगे, तब जाके P और Q आपका पॉइंट रिंग पे आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्या करते थे, इसके इक्विवेलेंटी क्या होता था आपका, मतलब अगर रिंग को, अगर आप इस रिंग के लिए अगर ईएमएफ निकालते हो, बराबर है, तो हम क्या करते थे कि P और Q पॉइंट को हम क्या कर देते, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते। तो इसकी इक्विवेलेंटी क्या हो जाती है, ये रिंग की इक्विवेलेंटी क्या हो जाती है, एक रॉड हो जाती थी, और जितना ईएमएफ आपका PQ रिंग में होता था, उतना ईएमएफ का होगा आपका PQ रॉड में होगा, समझ सकते हो, बराबर। अगर मेरे को पता करना है हायर पोटेंशियल पे कौन होगा, तो ये आपका V है, राइट हैंड पाम रूल लगा लो, आपका मैग्नेटिक फील्ड ये है, बराबर। तो ऑब्वियसली यहां से अगर देखते हो तो आपका हायर पोटेंशियल पे कौन सा होगा, आपका V होगा, आपका Q होगा, आपका हायर पोटेंशियल पे। अगर सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा ईएमएफ, बराबर, कितना आ जाएगा Vp माइनस VQ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, उसकी लेंथ कितनी होगी आपकी 2r, समझ सकते हो। तो B इंटू V इंटू L आपका ये वाला जनरल फार्मूला है, बराबर। तो B है, V बोला कितना आपका, अब ऑब्वियसली यहां से देख सकते हो आपका V कितना है, V इज इक्वल टू क्या होता है आपका R ओमेगा, तो यहाँ पे R ओमेगा लिख देता हूं, बराबर। इंटू L कितना आपका 2R है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका B2 इंटू B इंटू ओमेगा इंटू R स्क्वायर, जो पहले के रिजल्ट के बराबर ही सेम ही है, दोनों रिजल्ट सेम है, ठीक है। तो आप प्योर ट्रांसलेशन से सॉल्व करो या फिर प्योर रोटेशन से सॉल्व करो, जैसे आपकी मर्जी, बराबर। तो आपका आंसर मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लो, कहीं पे किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। अभी एक कंफ्यूजन सा हो सकता है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका जो VP है, अभी यहाँ पे अगर मैं ये लगाता हूँ राइट हैंड पाम रूल, तो देखो आपका V ऊपर है, आगे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो Q आपका हायर पोटेंशियल पे आ रहा है, तो Q आपका हायर पोटेंशियल पे आ रहा है, ये लोअर पोटेंशियल पे आ रहा है, बराबर है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ऑब्वियसली ये रिजल्ट जो होगा आपका, ये वाला क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि VQ एट हायर पोटेंशियल है, VP एट लोअर पोटेंशियल। फिर बोलोगे सर इधर कैसे पॉजिटिव आया, हाँ इधर पॉजिटिव, इधर भी निगेटिव आएगा, क्योंकि आपकी जो रिंग है वो कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है। और हमने इसके पहले जो फॉर्मूला बनाया था वो किसके लिए बनाया था, एंटी क्लॉकवाइज के लिए बनाया था। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इस रॉड को ज्वाइन कर दो ऐसे सीधा, इसको क्या कर दो ऐसे सीधा ज्वाइन कर दो P और Q को। मतलब आपको अगर इस रिंग के लिए अगर निकालना है, सपोज आपको इस रिंग के लिए निकालना है ये वाला, मतलब ये P पॉइंट और Q पॉइंट तभी आ जाएंगे, तो ये एक सेमी सर्कुलर रिंग मिल जाएगी आपको ऐसे, तभी P और Q के बीच में आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, और ये ऐसे घूम रही है आपकी, समझ रहे हो, बराबर। तो इसके इक्विवेलेंट हम क्या लेते हैं, एक रॉड लेते थे, क्या लेते थे हम, रॉड लेते थे, देख लो ये रॉड, बराबर। तो जब ये रॉड लोगे तो ये पॉइंट आपका क्या होगा, ये पॉइंट का क्या होगा, वो पॉइंट ऑफ रोटेशन, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया, देख लो यहाँ पे ये आपका क्या हुआ, पॉइंट ऑफ रोटेशन, बराबर है। तो ये आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन हुआ, और यहाँ से क्या करेगा आपका, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करेगा, तब आपका जो वेलोसिटी होगा, क्योंकि जैसे मैं पॉइंट ऑफ रोटेशन से दूर जाता हूं तो आपका वेलोसिटी क्या होगा, आपका बढ़ने लगेगा ऐसे,
ऐसे, ठीक है, ऐसे वेलोसिटी आपका बढ़ने लगेगा, बराबर। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो वेलोसिटी आपका कौन सा डायरेक्शन है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आगे की तरफ है, तो मैं वही राइट हैंड पाम रूल लगा लेता हूँ। तो देख लो आपका वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो क्यू पॉइंट क्या होगा आपका हायर पोटेंशियल पे, क्यू पॉइंट हायर पोटेंशियल पे और पी को आपका लोअर पोटेंशियल पे। तो फिर से आपका ये जो रिजल्ट आएगा ये आपका निगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो जाता है जो था। अभी इन क्वेश्चन की मैंने क्या जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी डाल देते, बराबर। तो जैसे अभी बोल देंगे, जैसे आपका ये वाला मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, बराबर। तो लेट से आपका ये वाला मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड रीजन है। लेट से आपका ये वाला कितना है बी है, मान के चलिए, बराबर। और यहाँ पे आपका एक लूप है, आपका एक क्या है लूप है, बराबर। सर्कुलर लूप है लेट से, ऐसा कुछ तो भी, ठीक है। आपका एक सर्कुलर लूप है ऐसा, ठीक है, जिसकी रेडियस आर है, जिसकी रेडियस कितनी है आर है, मान के चलिए, ठीक है। और यहां पे क्या हुआ है, हाँ, यहाँ पे आपका एक ये आपका सेंटर है, और इस सेंटर को पकड़ के मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अटैच कर दिया इसे, जिसका रेजिस्टेंस कितना है आर है, मान के चलिए, बराबर है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिए, ये आपका एक रेल है, मतलब सर्कुलर एक आपका रेल है, और इसके ऊपर आपकी रॉड क्या करेगी, स्लाइड करेगी, जो इस सेंटर से पास हो रही है, जो इस सेंटर से क्या हो रही है, पास हो रही थी। आपका ये वाला सेंटर है ऑब्वियसली, तो यहां से मैंने क्या कर दी, एक रॉड डाल दी ऐसे, लेट से आपकी वाली एक रॉड है, बराबर है। और ये रॉड को मैं क्या कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ओमेगा से घुमा रहा हूं, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या कर रहा हूं मैं, ओमेगा से घुमा रहा हूं। और लेट से ये जो रॉड है वो रेडियस के बराबर ही है, वो ये जो रॉड है, अगर मैं रॉड के लिए अगर लिखना चाहूंगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि रॉड के जो है, एक तो ये जो रॉड है इसका जो रेडियस है वो तो आर के बराबर होगी, लेंथ तो आर के बराबर होगी, और रॉड का जो रेजिस्टेंस है वो पकड़ लो आपका छोटा आर ओम, छोटा आर ओम मान के चलिए, बराबर, छोटा आर ओम ये दिया हुआ है। तो आपको क्या पूछा, फाइंड द करंट, बराबर है। तो आपका ये रॉड है, ये सी पॉइंट पकड़ लो, और ये मान के चलो ये डी पॉइंट पकड़ लो, ये क्या पकड़ लो, डी पॉइंट पकड़ लो, ये अगर सेंटर पकड़ लिया है तो, बराबर है। तो उस रॉड में आपको क्या निकालना है, इंड्यूस्ड करंट निकालना है। क्या निकालना है आपको, इंड्यूस्ड करंट निकालना है। या फिर किसी भी ब्रांच में आपको पूछ सकते हैं इसमें करंट कितना होगा, इसमें करंट कितना होगा, वो जस्ट आपको सर्किट सॉल्व करना है और कुछ नहीं। तो देख लेते हैं हम कैसे करेंगे, बराबर। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो पहले तो एक तो समझ में आ रहा है कि आपकी ये रॉड घूम रही है, बराबर, और ऐसे घूम रही है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कर रही है, कट कर रही है। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कर रही है, कट कर रही है, तो इसमें ईएमएफ तो इंड्यूस्ड होगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ऑब्वियसली इस इंस्टेंट पे अगर देखोगे तो ये जितने भी इसके ये तो पॉइंट ऑफ रोटेशन होगा, ये तो समझ सकते हो। अगर मेरे को इस रॉड में अगर कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है वो निकालना है, तो उसका ये क्या आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रही है, वो घूम रही है, तो ये पॉइंट पकड़ लो, तो सी आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन हुआ, बराबर है। फिर इस पॉइंट ऑफ रोटेशन से अगर आगे जाते हो तो ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा आपका, बढ़ते जाएगा ऐसे, ये तो समझ सकते हो। और इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मैं देखता हूं तो आपका जो वेलोसिटी होगा और वो कांस्टेंट होगा और ऊपर की तरफ होगा किसी एक पॉइंट का, बराबर है। तो यहां से यहां तक आपका वेलोसिटी ऐसे बढ़ते जाएगा, बराबर। और यहां पे हो जाएगा आपका वेलोसिटी आर इंटू ओमेगा, समझ सकते हो, बराबर। और पॉइंट ऑफ रोटेशन का कितना होगा, 0 होगा, तो ये आपका वेलोसिटी है। ये तो बात समझने वाली है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं ईएमएफ की बात करता हूँ कैसे इंड्यूस्ड होगा, तो ये आपका राइट हैंड पाम रूल लगा लो। तो आपका मोशन है हर पॉइंट का, हर छोटे छोटे एलिमेंट्स लेता हूँ इस रॉड पे, तो उन सभी का जो मोशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, बराबर है। और मैग्नेटिक फील्ड आपका इनवर्ड डायरेक्शन में, तो जो आपका वेलोसिटी उसके अलोंग क्या रखो, आपका पाम रखो, और मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग क्या कर लो, फिंगर्स को कर्ल कर लो। देन आपका जो थंब होगा वो क्या देगा आपको, डायरेक्शन ऑफ, वो क्या देगा आपको, मतलब वो पॉइंट बताएगा कि वो कौन सा हायर पोटेंशियल पे है। तो जिस तरह आपका थंब होगा वो पॉइंट आपका क्या होगा, हायर पोटेंशियल होगा, तो ऑब्वियसली ये आपका हायर पोटेंशियल पे, ऐसा हर बार निकाल के देखना पड़ेगा। गलती से अगर आपको ये ओमेगा क्लॉकवाइज दिया होता तो आपका ये वाला पॉइंट क्या होता, आपके हायर पोटेंशियल पे होता। देख लो, समझ लो यार, देख लो, समझ लो, बराबर। तो आपको वो करके देखना है, वो क्या करना है आपको, करके देखना है। तो यहां से अगर मैं ये निकालता हूं, वो रॉड जो होगा, तो रॉड में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा दैट विल बी 1/2 इंटू आर। आर कितना है देख लो, लेंथ कितना है उसका, लेंथ कितना है आर है, ओमेगा, ओमेगा तो ओमेगा है, बराबर। तो ये आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, क्योंकि आपका जो फार्मूला E इज इक्वल टू 1/2 एल स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू बी, बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये फार्मूला है, बराबर। तो एल की वैल्यू आर है, आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू क्या हो जाएगा आपका, इधर बी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ईएमएफ, बराबर है। तो इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं, इसी स्ट्रक्चर को क्या करता हूं मैं, दोबारा ड्रॉ करता हूं, तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखेगा, क्योंकि जब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो आपका कुछ इस तरह दिखेगा। और ऑब्वियसली उस रॉड का अपना क्या है, एक रेजिस्टेंस भी है, जो कितना है, आर है, आपको दिया हुआ है, बराबर है, आर ओम है, बराबर है। ये भी आर ले लो, कंफ्यूजन नहीं होगा, तो ये भी आर ले लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ये निकालता हूं, ये तो है ही आपका रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस आपका इधर है,
बराबर है। और ईएमएफ कैसे इंड्यूस हुआ, ऐसे आपको पता ही है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि आपका हायर पोटेंशियल पे आता था। तो ये आपका ई है, ये भी आर है और ये भी आर है। तो देख लो अभी सर्किट सर्किट देख सकते हो, बराबर है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, देख लो। तो ये पॉइंट सी पकड़ लो, ये डी पकड़ लो और इसको ई पकड़ लो, अगर जरूरत होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं क्या, ऑब्वियसली ये डी है और ये जो आपका सर्कुलर शेप्ड रेल है, सर्कुलर शेप्ड रेल है, इसका अपना रेजिस्टेंस नहीं है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जो आपका रेल है उसका रेजिस्टेंस क्या रख लो, निग्लिजिबल मान के चलो, कितना निग्लेक्ट करके चलो, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये डी और ई पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम ही होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट वायर से कनेक्टेड है, बराबर। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा कि स्ट्रेट वायर के अलोंग कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, बराबर। तो अगर आप ऐसे करोगे तो कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो आपको दिख रहा है कि ये सी पॉइंट, बराबर है, यहाँ पे आपका ये आर अगर देखोगे, ये दोनों के दोनों क्या है, सीरीज में, देख सकते हो। तो ऑब्वियसली अगर इस सर्किट में अगर मैं देखता हूं तो आपका जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, दैट विल बी आर प्लस आर, कितना आ जाएगा आपका 2R। देख सकते हो, डायरेक्ट ही है, बराबर। इसको आप हटा भी सकते हो, इस वायर को हटा भी दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, देख लो, तो और सिंपल हो जाएगा। जब स्ट्रेट वायर है ही नहीं सर्किट में तो लेके मतलब नहीं ना, उसका कुछ मतलब ही नहीं है बन रहा है, तो हटा के चलो। तो ये ऐसा कुछ तो भी हो जाएगा आपका, ठीक है, ऐसा कुछ तो भी हो जाएगा। तो देख लो आपका ये वाला एक लूप ही बन रहा है और एक किसी लूप में आपका जो करंट होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। तो ये आर अभी करंट की डायरेक्शन अगर दिखाऊंगा तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ये करंट की डायरेक्शन होगी आपकी, ये करंट की डायरेक्शन होगी। तो लेट से ये वाला करंट कितना है आपका, आई है, पर इसके लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, वो कितना है आपका 2R। सिमिलरली मैं ई इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ, तो ई इक्विवेलेंट तो आपका कितना होगा, ई होगा। तो यहां से मैं अगर करंट की वैल्यू निकालता हूँ तो आई इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका, ई इक्विवेलेंट बटे आर इक्विवेलेंट, समझ सकते हो। तो आपका जो आई आ जाएगा दैट विल बी, बोलो ई बटे 2R, ई बटे क्या हो जाएगा 2R, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। फिर दिक्कत है तो पूछ लो। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते, बराबर, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में ले लेते, ठीक है। अगर सपोज आपकी रॉड एक लंबी होती, बराबर है, डायमेट्रिकल रॉड होती आपकी, बराबर है, जितना डायमीटर होता है उतनी उतनी वायर होती, तो क्या होता देख लेते, बराबर है। तो लेट से आपका ये वाला एज इट इज आपका सर्कुलर रेल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। और जैसे आपका पहले ये वाला था, ये रेजिस्टेंस आपका छोटा आर है, ठीक है, डायमेंशन सेम ही है, रेडियस आर, ठीक है। और यहां पे मैंने क्या कर दिया, अभी जो रॉड रखी मैंने सेंटर से होकर जा रही है वो पूरी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी रॉड है, ठीक है। और ये वाली रेल के ऊपर क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है घूमते हुए, ठीक है। और इसी पॉइंट के अबाउट मैंने क्या कर दिया, फिर से ओमेगा से घुमा दिया, ठीक है। तो लेट से आपका ये वाला, ये था आपका सेंटर था, तो इसको सी पॉइंट दे देता हूं, बराबर है। ये डी था, ये ई था, और लेट से वाला आपका एफ पॉइंट है मान के चलो, ठीक है, ऐसा कुछ तो भी है, ठीक है। और तब आपको पूछा होता कि हर जितने भी आपको मतलब ये दिखेंगे ब्रांचेस, उस हर ब्रांच में आपको करंट निकालना है, अगर ऐसा पूछा होता, बराबर, तो आप कैसे करते। तो अभी आपको तो समझ में आ रहा है कि जब ये रॉड घूमेगी तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल, तो सिंपल केस हो गया ना पहले वाला है, तो ये तो आपका हायर पोटेंशियल होगा और बाकी क्या होगा आपके लोअर पोटेंशियल होंगे। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद, देख लेते। क्योंकि आपका सी तो हायर पोटेंशियल होगा, जितना इधर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उतना ही क्या होगा इधर होगा। इस वायर की भी रेडियस आर है और इस वायर की भी रेडियस क्या आपकी आर है, एज इट इज जैसे पहले थे, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे करता हूं तो आपका सर्किट ये वाला कुछ हो जाएगा, इसमें ईएमएफ ऐसे इंड्यूस्ड होगा, ये आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये वाला आपका, इसमें ये आपका रेजिस्टेंस और इसमें ईएमएफ आपका ऐसे होगा, देख लो ऐसे कुछ तो, ठीक है। तो ये आपका आर है, ये भी आपका आर है, ये आपका ई है, ये भी आपका ई है, और ये आपका ये क्या आर है, देख लो ऐसे कुछ तो भी हो जाएगा स्ट्रक्चर, बराबर है। तो ये दिख रहा है क्या कुछ समझने में, सिंप्लीफाइड लग रहा है क्या स्ट्रक्चर। तो एक तो समझ सकते हो, अगर मैं पॉइंट्स दे देता हूं, ये आपका एफ है लेट से, ये आपका एफ है, ठीक है, ये आपका डी है, ये आपका ई है, और ये आपका क्या है सी है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो आपका ये वाला जो पार्ट है ये क्या आपका सेम पोटेंशियल पे, तो डी का पोटेंशियल ई के बराबर, ई का एफ के बराबर, एफ का डी के बराबर। तो इसको हम क्या करते हो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते सर्किट को। तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या कर सकते हो, एक तो डी और एफ को ज्वाइन कर सकते हो सीधा यहां से हटा के, इस डी और ई को एक साथ जोड़ दो, या फिर इसको इसके साथ जोड़ दो, सेम ही चीज है। अगर मैं ऐसे करूंगा, बराबर है, या फिर हम सिंपल भी कर सकते हैं, मैं ये वाला सी पॉइंट पकड़ लेता हूं, तो एक तो मैं जितने भी पॉइंट है वो ड्रॉ कर लेता हूं, देख लो पहले, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, बराबर है। इसके बाद डी और एफ का पोटेंशियल तो सेम है,
और ई का पोटेंशियल भी सेम है, किसकी, उसके बराबर ही है, ठीक है। तो ये आपका सी है, ये आपका डी है, लेट से, बराबर है। और डी के बराबर ही आपका किसका पोटेंशियल है, डी के बराबर ही आपका एफ का पोटेंशियल है, बराबर है, बराबर। और एफ के बराबर ही आपका क्या है, ई का पोटेंशियल। ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं। तो देख लो यहाँ पे पहले ये जो स्ट्रक्चर है सी और एफ, ये किसके बीच में, सी और एफ के बीच में आर और ई लगा हुआ है। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे, देख लो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये आपका ई होगा और ये आपका आर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आर होगा, ठीक है। इसके बाद ये वाला भी देखो, सी और डी के बीच में ये, तो देख लो ये सी, तो यहां से मैं ऐसे निकाल लेता, ऐसे। और ऑब्वियसली सी आपका हायर पोटेंशियल है, तो ऐसे घुसते जाएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे घुसते जाएगा, देख लो, बराबर है, ऐसे घुसते भी, ठीक है। तो ये आपका ई होगा और ये आपका क्या होगा, आर होगा। इसके बाद सी और ई, तो सी और ई के बीच में आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, देख लो ऐसे, तो ये आपका आर होगा। तो देख लो आपका सर्किट हल्का सा सिंप्लीफाई हो गया, आपका सर्किट क्या हो गया, हल्का सा सिंप्लीफाई हो गया। तो ऑब्वियसली ये हमने कहीं पे पढ़ा है क्या, हाँ पढ़ा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा है। अगर आपके सेल्स, आपको ये पता, फार्मूला पता होगा, अगर आपके सेल्स ऐसे लगे हैं, ये अगर आपका आर होता है, ये वाला E1, ये आपका R1, ये वाला E2 और ये आपका R2, अगर ऐसा है, बराबर है, आपके सेल्स अगर पैरेलल में लगे हुए, तो ये सेल का ईएमएफ है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इसका जो इक्विवेलेंट होता था, इसका क्या होता था, इक्विवेलेंट ये होता था आपका समेशन ऑफ EI RI, बराबर है, बटे समेशन ऑफ 1/RI। ये आपको पता है। अगर मैं ये अगर यही फार्मूला अगर यहाँ पे यूज करता हूँ, तो यहाँ पे ऑब्वियसली, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया कि आपका बैटरी दो ही है, मतलब सेल्स आपके दो ही है, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा आपका E1 बराबर है बटे R1 प्लस E2 बटे R2 बटे क्या हो जाएगा आपका 1/R1 प्लस 1/R2, ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ, बराबर है। और अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस निकालता हूँ आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट जो होता है आपका, वो होता है 1 बटे समेशन ऑफ 1/RI, ठीक है। तो अगर मैं ये कर लेता हूँ, तो ये कितना जाएगा आपका 1 बटे 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो R1 R2 बटे क्या हो जाएगा आपका R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्ट्स रेडी है, तो यही मैं यहाँ पे कर लेता। तो E1 आपका E है, E2 भी आपका E है, R1 आपका R है, R2 भी आपका कितना है, R ही है। अगर मैं ऐसे अगर इसको अगर मैं सॉल्व कर लूंगा, तो क्या आ जाएगा आपका E इक्विवेलेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं E इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ, तो दैट विल बी E बटे R प्लस E बटे R बटे क्या हो जाएगा आपका 1/R प्लस 1/R, देख लो। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा आपका 2E बटे R, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 बटे R। तो देख लो आपका R कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा, ये वाला E के बराबर आएगा, कितने बराबर आएगा E। या फिर हमने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी वहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, अगर सेम सेल्स अगर आप पैरेलल में लगा देते हो, तो उसका जो ईएमएफ होता है वो किसके बराबर होता है, एक्स सेल के बराबर होता है। इक्विवेलेंट ईएमएफ किसके बराबर होता है, एक्स सेल के बराबर होता है। अगर सभी के सभी सेल्स क्या हो, आइडेंटिकल हो, तो मैंने वो स्पेशल केस में आपको बता दिया था। तो देख लो आपका बराबर ये आ गया। अभी यहाँ पे क्या कर लो, आपका आर इक्विवेलेंट कर लो। तो आर इक्विवेलेंट अगर करोगे तो 1 बाय क्या आएगा आपका R1 R2 बटे अभी ये जो है वो सीरीज जैसे पैरेलल में जुड़ते वैसे जुड़ते, तो R1 R है, R2 भी R है, बटे क्या हो जाएगा R प्लस R 2R। तो R ने R को मारा, कितना आ जाएगा R बटे 2। तो देख लो ये आ गया आपका आर इक्विवेलेंट आएगा। और तब आपकी जो करंट होती थी I, ये होती थी आपकी E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट, बराबर। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, E इक्विवेलेंट बटे क्या हो जाएगा आपका R प्लस आर इक्विवेलेंट, बराबर है। तो ऐसा कुछ तो आपका जनरल फार्मूला होता था। अगर मैं ये फार्मूला अगर यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, तो देख लो क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट कितना आपका ई आया, आर इक्विवेलेंट ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो आर प्लस ये वाला कितना है, आर इक्विवेलेंट कितना है आपका आर बटे 2, तो ये हो जाएगा आपका ई बटे कितना 3R बटे 2। तो आपका जो आंसर होगा 2E बटे 3R होगा। दिस इज गोइंग टू बी योर इंड्यूस्ड करंट। देख लो कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लो, लिंक पाठवून दे।